Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोगों ने क्यूबेसिक में अब तक सबसे पहले पढ़ा प्रिंट स्टेटमेंट, दूसरा वेरिएबल डिक्लेरेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल. देन इनपुट स्टेटमेंट मीन्स रीडिंग स्टेटमेंट. देन ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा, इफ स्टेटमेंट पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा. ठीक है. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, इफ एल्स एक और आपका स्टेटमेंट दैट इज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट. ये आपका बहुत कुछ इफ एल्स की तरह ही होता है, बट द डिफरेंस आपके इफ में एक कैसे होता है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ. अब इस कंडीशन वाली जगह पर आप एक ग्रुप ऑफ कंडीशन को लग सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर 2 से बड़ा हो, 8 से छोटा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 में 8 के बड़ा या 8 के बराबर कोई भी नंबर अरेंज पूरी की पूरी आ गई. मीन्स आपका ये कंडीशन एक रेंज को सेटिस्फाई करता है. वन मोर थिंग अवेलेबल इन द बेसिक वन, जिसमें आप इफ की तरह से ही कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कंडीशन होती है दैट इज द एग्जैक्ट मैचिंग. 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2. ऐसा आपको कुछ भी करना हो, मीन्स नॉट द रेंज. ग्रेटर देन 8 अरेंज, नो. लेस देन दिस अरेंज, नो. एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 3. इस तरह की कोई आपको मैचिंग करानी हो और उस मैचिंग के बेस पर कोई काम करना हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं केस स्टेटमेंट. ठीक है. केस स्टेटमेंट आपका सेलेक्ट केस. जैसे मान लीजिए आपकी में ही प्रोग्राम है कि आप 1, 2, 3 रीड कीजिए, मतलब 1, 2 या 3 में से कोई भी एक नंबर रीड कीजिए. अगर राइट अ नंबर एंड प्रिंट इट इन वर्ड्स, नंबर रीड करना है और उसको वर्ड्स में प्रिंट करना है. मतलब 1 रीड किया तो ONE 1 प्रिंट हो, 2 रीड किया तो TWO 2 प्रिंट हो, 3 रीड किया तो THREE 3 प्रिंट हो. इस तरह की कोई चीज़ हमें चाहिए. तो यहाँ 1 मतलब एग्जैक्ट 1, एक रेंज नहीं. 2 मतलब एग्जैक्ट 2, रेंज नहीं. ऐसा कुछ भी हम चाहते हैं तो वहाँ पर हम सेलेक्ट केस यूज़ करते हैं. इफ आपको पता है, अब हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट केस. सेलेक्ट केस जहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए. सेलेक्ट केस एंड सेलेक्ट. सिंटेक्स होता है सेलेक्ट. चलिए अब एक प्रोग्राम लिखते हैं. सेलेक्ट केस 1, केस 2, केस 3 एंड एंटर. दिस इज द सेलेक्ट केस. अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक नंबर रीड करे, उस नंबर को प्रिंट वर्ड्स में प्रिंट करे, और उस नंबर के अलावा आपने अगर कुछ भी 0 to 9 के अलावा आपने कुछ भी दिया है तो वो आपको बता दे कि यू हैव नॉट एंटर द करेक्ट नंबर. राइट. चलिए सबसे पहले तो प्रिंटिंग, प्रिंट एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9. ठीक है.
अब प्रिंट स्टेटमेंट में ये स्ट्रिंग लिखा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब आप एक नंबर रीड कीजिए, इनपुट n, यानी आपने एक नंबर रीड किया। अब आपका ये नंबर 0 से लेकर 9 तक के बीच का कुछ भी हो सकता है। तो आपने लिखा सेलेक्ट केस n, यानी इस नंबर को ही आप चेक कर रहे हैं कि ये नंबर क्या है। नाउ इफ इट इज 1, केस 1 कोलन, अगर इस नंबर की वैल्यू 1 है, 1 मतलब एग्जैक्ट 1, देन प्रिंट ONE1, कोलन नहीं लगेगा, केस 1 there is not a break and continue. Okay, did that. Now case 1 print 1, I and P, print enter a number between 0 to 9, input 10, select case n, case 1 print 1, case 2 print 2, case 3 print 3, case 4 print 4, case 5 print 5, case 9 print 9, case else print invalid entry, and select. नाउ देखिए, जैसे आपका इफ में होता है, आप कंडीशन के बेस पर काम करते हैं, वैसे ही सेलेक्ट में भी आप कंडीशन के बेस पर काम करते हैं। ठीक है, इफ में आप एक रेंज, कंडीशन की एक रेंज देते हैं, जैसे 8 से बड़ा और 12 से छोटा, या 10 से बड़ा और 50 से छोटा, अरेंज नंबर इसके बीच में कुछ भी हो, ये वाला वर्क परफॉर्म हो जाए। सेलेक्ट केस में क्या होता है, एग्जैक्ट मैचिंग, मतलब नंबर की वैल्यू अगर 1 है, 1 मतलब 1, 1.5 भी नहीं और 9.9 भी नहीं, नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो ये काम हो, 2 है तो ये काम हो, यानी आप सेलेक्ट में कांस्टेंट वैल्यू से चेक करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट से चेक करते हैं। दिस मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस तो ये काम हो, और एग्जैक्ट वैल्यू दिस तो ये वाला काम हो। कंडीशन के बेस पे काम करना है। इफ में आप एक रेंज दे सकते हैं, सेलेक्ट में आप एग्जैक्ट वैल्यू यानी कांस्टेंट से चेक करते हैं। अब ये देखिए हमारा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। सबसे पहले एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9, यानी ये स्ट्रिंग लिखी, आपके मॉनिटर पर ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9। ठीक है, अब हमने एक नंबर रीड किया, एंड हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है, हमने एक नंबर रीड किया। अब उस नंबर की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, अगर इस नंबर की वैल्यू 1 है
तो मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा ONE1। अगर इस नंबर की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखिए 1 मतलब एग्जैक्ट 1, अगर 2 है मतलब एग्जैक्ट 2, तो मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा TWO2। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, अप टू द 9। ठीक है, मतलब 0 से लेके 9 तक के, 0 मैंने नहीं लिखा है, 0 आप डाल लेना, 0 से लेके 9 तक के बीच की कोई भी नंबर है तो उसकी एग्जैक्ट डिजिट में प्रिंट हो जाए। इसके अलावा 9 से ऊपर या 0 से नीचे कोई भी नंबर है, कोई भी कैसा भी, इट विल कम इन द इनवैलिड एंट्री, क्योंकि हमने 0 से छोटे वाले और 9 से ऊपर वाले की एग्जैक्ट मैचिंग कुछ नहीं लिखी है, तो सारे के सारे इस एक उसमें एल्स में आ गए, वो नंबर कुछ भी हो हम नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द इनवैलिड एंट्री। जैसे मान लीजिए एंटर नंबर आया, मैंने दिया 4, तो इट विल प्रिंट 4, और मैंने दिया मान लीजिए 14 दिया, तो ये प्रिंट करेगा इनवैलिड एंट्री। इट विल प्रिंट इनवैलिड एंट्री मीन्स आपका नंबर 0 से लेके 9 के बीच का नहीं है जो हमें चाहिए। 0 से लेके 9 तक का कोई नंबर होता तो हम उसको वर्ड में प्रिंट कर देते। 0 से लेके 9 तक के बीच का नंबर नहीं है तो दिस इज अ इनवैलिड एंट्री। तो इफ में भी कंडीशन के बेस पे आप काम कर रहे हैं, सेलेक्ट केस में भी आप कंडीशन के बेस पे काम कर रहे हैं। इफ में आप एक रेंज दे सकते हैं, सेलेक्ट केस में आप कांस्टेंट यानी एग्जैक्ट मैचिंग से चेक करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द लूप। लूप क्या होता है? देखिए, लूप जैसे हमें कोई काम बार बार करना हो विद डिफरेंट नंबर्स। जैसे मान लीजिए आपको टेबल प्रिंट करनी है, 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को प्रिंट किया, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को प्रिंट किया, फिर 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को प्रिंट किया, 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को प्रिंट किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई किया और प्रिंट किया, यानी जो वर्क है हम बार बार लिख रहे हैं। तो अगर किसी वर्क को आपको बार बार करना हो, नंबर ऑफ टाइम्स करना हो, वो काम हम लूप के अंदर रखते हैं। जब किसी काम को आप विद डिफरेंट नंबर आपको बार बार करना है, नंबर ऑफ टाइम्स बार बार करना है, तो वो काम आप अपने प्रोग्राम में लूप में रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लूप होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू। देखिए यहाँ पे स्टेप भी होता है, पहले आप इतना समझ लीजिए उसके बाद स्टेप बताएंगे। स्टेटमेंट नेक्स्ट। ठीक है, अब व्हाट इज दिस? फॉर वेरिएबल, उस वेरिएबल की एक स्टार्टिंग वैल्यू टू एंड वैल्यू, यानी आपके इस लूप पे इस वेरिएबल की ये वैल्यू यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और आपको जो काम कराना हो, वो जो वर्क कराना है वो स्टेटमेंट में लिखते हैं। लूप की लास्ट लाइन नेक्स्ट होती है जो ये बताती है कि आपका लूप यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके फॉर से शुरू होकर नेक्स्ट के अंदर की जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी लूप का पार्ट है। ठीक है, एक लिखते हैं एक प्रोग्राम, बाकी हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे। मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम है, हमें
1 से लेके 10 तक को प्रिंट कराना है, सीधा छोटा सा, ठीक है। फॉर I 1 to 10 प्रिंट I। नेक्स्ट हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट? अभी आपका प्रोग्राम चला, ठीक है। आई की वैल्यू सबसे पहले हुई 1। आई एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1, ठीक है। ये आपका लूप कब तक चलेगा? पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर जो अब 10 तक होगी। और हर बार इस आई की एक वैल्यू के लिए ये आपका लूप पूरा का पूरा चलेगा। लूप के अंदर जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सबके सब चलेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू 1, प्रिंट 1, यानी ये प्रिंट करेगा 1। उसके बाद आई बढ़ा, देखिए बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। आपके इस लूप में आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं इंक्रीमेंट 2 का हो, 3 का हो, वो आप कर सकते हैं। इसमें आगे स्टेप लिखना होता है। अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट चाहिए तो स्टेप 2 लिख दीजिए, 3 का इंक्रीमेंट चाहिए तो स्टेप 3 लिख दीजिए। कुछ नहीं लिखेंगे तो स्टेप 1 मीन्स आई की एक वैल्यू जब लूप पूरा चल जाएगा तो जो बढ़ेगी वो 1 बढ़ेगी। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 अंदर आया, प्रिंट आई यानी प्रिंट हुआ 1। उसके बाद आई एक बढ़ा, आई की वैल्यू हुई 2, प्रिंट आई, इट विल प्रिंट 2। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू हुई 3, प्रिंट आई, प्रिंट होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस विल प्रिंट दिस। आपका फॉर वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू, यानी आपका लूप तब तक चलेगा जब तक कि वेरिएबल की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, ठीक है। और आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ेगी। एक वैल्यू होगी, जितने स्टेटमेंट लिखे हैं पूरे के पूरे चलेंगे, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं पूरे के पूरे चलेंगे, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर जितने स्टेटमेंट लिखे हैं पूरे के पूरे चलेंगे, जब तक कि वेरिएबल की वैल्यू ये नहीं हो जाती। तो दिस लूप विल प्रिंट दिस। अगली क्लास में हम लोग लूप और डिटेल में लेंगे, तब आपकी और समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।